Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe. So, myself Budresh Kathar and I am your maths teacher. So, let's start the pray before we start the lecture. Okay? So, close your eyes and start with me. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Para Brahma Tasmai Shri Guruve Namaha Om Shanti Shanti Shanti. Okay, so after this prayer, we are going for the exercise. It's good for us. Okay, so first of all, we are rub the hands and put it on your eyes and cheeks. Okay, so हमें hands को rub करना है और अपने eyes and cheeks पे रखना है. Okay, so it's 3 times compulsory for all. Okay, and then after you are do the hand exercise. It's also compulsory. So straight your hands and move your hands. Okay, after this we are going for the lecture. Okay, so let's start the lecture. Hello everyone, so welcome to the math class, and today we are going for the chapter number 4, multiplication. Okay, so what is the multiplication? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि उसको गुना करना, उसको उससे गुना करते हैं हम. सो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है अबाउट द मल्टीप्लिकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ फैक्ट नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन. मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं बट रिपीटेड एडिशन है, जिसका ग्रुप सेम होता है तो उसका हम यहाँ पे एडिशन करते हैं तो उसका एक रिपीटेड एडिशन मिलता है हमें. Okay, for example, there is a 10 plus 10 plus 10. यहाँ पे ग्रुप सेम है. There is a 10, there is a 10 and there is a 10. तो यहाँ पे सारे ग्रुप्स इक्वल है और यहाँ पे वो 3 टाइम है. तो अगर हम इन तीनों का एडिशन करें 10 plus 10 plus 10 तो हमें यहाँ पे 30 मिलता है. It means there is a group R3. यहाँ पे टोटल ग्रुप्स कितने हैं? तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं. यहाँ पे 3 ग्रुप्स है. 10 10 10 10 10 10. तो 10 के यहाँ पे 3 ग्रुप्स है और यहाँ पे हमारा ग्रुप क्या है? ग्रुप हमारा 10 है जो रिपीट हो रहा है. यहाँ पर जो रिपीट होगा वही हमारा ग्रुप होता है. तो यहाँ पे उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर से. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10, उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे 3 टाइम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 30. समझ में आ रहा है? तो हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या है? इट्स अ वन टाइप ऑफ रिपीटेड एडिशन. मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो शॉर्टकट टू द फाइंड आउट द ग्रुप्स मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप होंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन लेना यहाँ पे बहुत ही इजी रहेगा. जैसे कि यहाँ पे स्कूल के ग्रुप्स हैं. जैसे कि यहाँ पे स्कूल में 5 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं या फिर 20 स्टूडेंट्स हैं. तो आप एक एक को काउंट करने जाओगे. यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 20. तो ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा. तो इसे हमें शॉर्टकटली किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? मैथ जो है वो हमें फास्टली किस तरह से करना है वो सिखाता है. तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें यहाँ पे अगर ये ग्रुप्स को काउंट करने हैं तो जितने ग्रुप्स हैं उतने ग्रुप्स के अंदर जितनी क्वांटिटी है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो. जैसे कि यहाँ पे 6 ग्रुप है या फिर 5 ग्रुप है. 1 2 3 4 एंड 5 ग्रुप्स है. ओके, और हर एक ग्रुप के अंदर यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स हैं. ओके, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7 है. तो सभी के अंदर यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स हैं. तो मैं सभी का अगर एडिशन करने बैठूंगा तो मुझे लॉन्ग पड़ जाएगा. अगर मैं इन सभी का एडिशन करूंगा तो थोड़ा लॉन्ग नहीं होगा. तो मुझे उसका शॉर्टकट मिल गया है. उस शॉर्टकट को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन. अगर सभी का ग्रुप सेम है तो उसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर से. तो यहाँ पे पहले तो कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5 ग्रुप्स हैं. तो हमने यहाँ पे पहले 5 लिख दिया. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द ग्रुप नंबर. तो ग्रुप नंबर क्या है? तो ग्रुप नंबर यहाँ पे सेम है, सॉरी 7 है. सभी के अंदर 7 है
अगर किसी के अंदर 8, किसी के अंदर 2, किसी के अंदर 5, अगर इस तरह से होता तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं इस तरह से, तो हमें यहाँ पे इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, बट यहाँ पे सभी में ग्रुप सेम होना चाहिए। सो नाउ देयर इज अ 7। ओके, तो यहाँ पे हमें 7 नंबर मिल चुका है। नाउ 5 7 जा 35, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 35। ओके, तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली आंसर मिल गया है, हमें यहाँ पे 1 बाय 1 एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है। नाउ फैक्ट नंबर 2, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस। तो यहाँ पे हमारा जो मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहले तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं ग्रुप के, जैसे कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है मैंने फॉर एग्जांपल, यहाँ पे चलो 7 लिख देते हैं। सो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया बिकॉज ऑफ यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 ग्रुप्स है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमारा ग्रुप नंबर क्या है, तो ग्रुप नंबर यहाँ पे हमारा 7 है। ओके, तो यहाँ पे 5 टोटल ग्रुप्स हैं और 7 हमारा नंबर है, दैट्स व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 7। ओके, सो इसे हम कहते हैं फैक्टर। ये जो हमारे दोनों है उसे हम कहते हैं फैक्टर, और हमें जो यहाँ पे आंसर मिलता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। जो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा हमें यहाँ पे प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन का अंदर क्या होता है कि ये हमारा रिपीटेड एडिशन है। अगर यहाँ पे रिपीटेड नंबर हो रहा है तो उसे हम मल्टी टाइम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 10 की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, 11 12 13 14, तो इन सभी को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट रूल ये है कि नंबर सेम होना चाहिए। ओके, यहाँ पे 10 है तो 10 ही होने चाहिए सभी लोग, अगर 12 है तो सब लोग 12 ही होने चाहिए। ओके, तभी हम इसको मल्टीप्लाई इससे कर सकते हैं। ओके, ओके, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द टेंस एंड हंड्रेड्स। टेंस और हंड्रेड से हम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी नंबर हो उसे हम 10 से या फिर 100 से किस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं वो देखेंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ 7 मल्टीप्लाई बाय 20, 7 मल्टीप्लाई बाय 20, तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, तो हम यहाँ पे 20 अदरवाइज 7 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो भी हमें थोड़ा लेंथी पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 7 और 2, 7 एंड 2 को ही मल्टीप्लाई करना है। 7 2 जा 14, तो यहाँ पे 7 2 जा 14, और ये 0 है उसको डायरेक्टली पिक करके हम यहाँ पे रख देंगे। ये 0 को हम डायरेक्टली पिक करके यहाँ पे रख देंगे, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अगर 0 यूज हुआ है साथ में तभी ये हम कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, 8 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ पर भी सेम चीज होगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16, सो दैट इज अ 16, और ये 0 हम डायरेक्टली यहाँ पे पिक करके यहाँ पे रख देंगे। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 80, 4 मल्टीप्लाई बाय 80, तो यहाँ पर भी सेम चीज होगी। यहाँ पे हमें ओनली 4 एंड 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। सो 8 4 जा 24, और ये 0 हम डायरेक्टली पिक करके यहाँ पे लेके आएंगे 0 को, समझ में आया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं 10th नंबर को। नाउ इसी तरह से 100 नंबर्स को भी हम कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 300, 2 मल्टीप्लाई बाय 300, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम चीज 2 और 3, 2 एंड 3 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 2 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा है उसे हम सेम टू सेम आगे रख देंगे। सो 2 3 6 एंड डबल 0 हमारे एज इट इज यहाँ पर है, उसे हमने डायरेक्टली यहाँ पे रख दिया, कोई चेंज नहीं।
तो हंड्रेड्स नंबर को हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 500। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे हम यहाँ पे पहले और 2 जीरो को हम एज इट इज वहां पे रख देंगे। सो 3 5 are 15 एंड डबल जीरो यहाँ पे डायरेक्टली, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे आंसर मिल गया है। ओके, सो इज दैट ओके? ओके, टू मल्टीप्लाई द नंबर्स। ओके, चलो ओके, देन आफ्टर लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम देखते हैं। सो देयर इज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, तो मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा जीरो। ओके, 12 multiplied by 0. 12 multiplied by 0. So 12 multiplied by 0 is equal to, there is a 0. कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, यहाँ पे हमें 0 ही मिलेगा। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे 4 टाइम 9 है, 9999 multiplied by 0. Now what we have to get? There is a 0. Yes, there is of course there is a 0. कोई भी नंबर हो अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 बन जाता है। ओके, नेक्स्ट नंबर, ओके, इतना बड़ा नंबर है यहाँ पे। अब क्या होगा? अब भी यहाँ पे 0 ही होगा। अगर कोई भी नंबर क्यों ना हो, कोई सा भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 बन जाएगा। जैसे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में होता है कि अगर कोई भी नंबर को आप ऐड करोगे तो नंबर इटसेल्फ मिलता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें 0 मिलता है, ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी। सो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है मल्टीप्लिकेशन बाय 1। अभी यहाँ पे हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, नाउ वी आर गोइंग फॉर द मल्टीप्लिकेशन बाय 1। सो यहाँ पे हम नंबर लेते हैं। Now what we get? The number itself। जिस तरह से एडिशन के अंदर 0 से हम करते थे एडिशन, तो हमें नंबर itself मिलता था, बट यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमें नंबर itself मिलेगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 13। Then after, अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? अब हमें यहाँ पे नंबर itself ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 899। कोई भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, यहाँ पे हमें नंबर इटसेल्फ ही मिलेगा। 98 मल्टीप्लाई बाय 1, सो हमें यहाँ पे मिलेगा 98। ओके, सो ये थी हमारी सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय 1 एंड मल्टीप्लिकेशन बाय 0 हमने दोनों यहाँ पे देख लिया है। Now order property of multiplication. The product of two numbers remain the same even if they are multiplying any order. अगर कोई हमें यहाँ पे कोई भी ऑर्डर में हम यहाँ पे करते हैं तो हमें आंसर सेम ही मिलेगा, जिस तरह से एडिशन के अंदर था। एडिशन में आप कोई भी ऑर्डर्स में लिखो आंसर आपको सेम मिलता था, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 2 जा 14। सो यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, सो हम वी गेट द आंसर सेम। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 14 मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 करो तो 14 मिलेगा। हमें यहाँ पे आंसर तो सेम ही मिल रहा है। सो ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी ऑर्डर्स के अंदर आप लिखो तो आपको आंसर सेम मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, 5 multiplied by 3 is equal to 15. Now 3 multiplied by 5, 3 multiplied by 5, so we get the same number. Okay, so ये हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3. ओके, सो इस तरह से हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज को याद रखना है, किस तरह से हमने प्रॉपर्टीज को किया हुआ है।
फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो प्रॉपर्टी, अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन बाय 1 तो हमें आंसर सेम मिलेगा जो हमारा नंबर इटसेल्फ है, एंड अगर यहाँ पे हम ऑर्डर्स को चेंज करेंगे तो भी हमें आंसर सेम मिलेगा। ओके ओके, नाउ लेट्स सी द वन एग्जांपल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। ओके, so there is a two digit numbers 35 and 12. 35 multiplied by 12. Okay, so how to start the multiplication? We always start from the right hand side and ones digit. Okay, तो हम यहाँ पे always addition, subtraction, multiplication सब हम यहाँ पे ones place से ही start करते हैं। तो यहाँ पे जो 2 है वो यहाँ पे ones place पे है। ओके, सो 2 से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 2 5 10। तो यहाँ पे हम 2 डिजिट तो नहीं लिख सकते डायरेक्ट, बिकॉज यहाँ पे वंस प्लेस पे हम 1 डिजिट ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 10 को डायरेक्टली यहाँ पे नहीं प्लेस कर सकते, तो 10 में से 0 को हम यहाँ पे पहले प्लेस करेंगे, 0 को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और 1 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट। तो हम यहाँ पे 1 को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 2 3 are 6 एंड 6 प्लस 1 देयर इज अ 7। यहाँ पे जो हमारी कैरी आउट है उसे भी हमें यहाँ पे ऐड करना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 प्लस 1 7। ओके, नाउ नेक्स्ट देयर इज अ 1, but there is a not only 1, it's a 10 because of 10 plus 2। यहाँ पे 10 plus 2 है, यहाँ पे 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया सभी के साथ, 2 को हमने सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। now remaining it's a 10, it's not only 1, यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 बट ये हमारा 10 है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 0 रखना है। यहाँ पे हम रखेंगे 0 and now we have to multiply with the 1 because हमने ये 0 जो है वो यहाँ पे रख दिया है। now 1 multiply by 5, 1 5 are 5, then after 1 multiply by 3, 1 3 are 3। now we have to add the numbers, यहाँ पे हमें numbers को add करना है। 0 plus 0 there is a 0, 7 plus 5, 7 plus 5 there is a 12, so there is a 2 and 1 carry forward, 1 plus 3 there is a 4, so that's the answer 420। okay, so I think आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी। जिस तरह से हमने 2 डिजिट का किया है 3 डिजिट का भी हम कर सकते हैं सेम मेथड, बट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 12 है वो किस तरह से यूज होता है। पहले 2 मतलब कि ये 2 और ये 1 है वो 1 नहीं है 10 है, इसलिए हम यहाँ पे 0 रखते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा। Okay, then after we have to do the one IBL activity. So in your IBL activity you have to do the one multiplication activity. So what to do in the IBL activity? So step number 1, you have to collect your nearby bike and car नंबर प्लेट्स। ओके, सो आपका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको आपके नियर बाय मतलब कि आपके आसपास में आपके फादर की हो, आपके मदर की हो या फिर आपके नेबर की हो, तो कार या बाइक के आपको पहले तो नंबर प्लेट्स नोट डाउन करने हैं और यहाँ पे मिनिमम आपको 5 नंबर प्लेट्स लेनी है। ओके, देन आफ्टर सेकेंड स्टेप, write down in your notebook सेकंड स्टेप आपका है कि आपको वो जो नंबर्स है उसको आपको लिखना है आपकी नोटबुक या फिर आपकी फेयर नोटबुक के अंदर। देन आफ्टर स्टेप नंबर 3, लास्ट 4 डिजिट्स, जो नंबर प्लेट्स के लास्ट 4 डिजिट्स होते हैं उसको आपको अलग करना है और आपको उसका एक लिस्ट क्रिएट करना है।
देन आफ्टर आपको जो नंबर्स है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। आपका फोर्थ स्टेप है मल्टीप्लिकेशन। आपका फोर्थ स्टेप होगा मल्टीप्लिकेशन। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे गाड़ी का नंबर है GJ11CE443। ये जस्ट एक एग्जांपल है। आपको इस तरह से कार या बाइक्स के नंबर मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट 4 डिजिट्स हैं उसको यहाँ पे कलेक्ट करना है। तो वहाँ पे आप एक लिस्ट क्रिएट करोगे, जैसे कि आपने यहाँ पे 4443 लिया है। देन आफ्टर उसके सामने आप उसको अलग अलग करोगे, 2 नंबर्स को, यहाँ पे 2 नंबर्स को आप अलग करोगे। फॉर एग्जांपल 44 मल्टीप्लाई बाय 43। ओके, तो आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे आंसर लिखना है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे आप 444 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 डिजिट एंड 2 डिजिट, 1 डिजिट एंड 2 डिजिट। आपको इस तरह से मल्टीप्लिकेशंस करने हैं। मिनिमम 5 नंबर्स, मैक्सिमम आप ज़्यादा भी कर सकते हो, बट आपको मिनिमम इस तरह से 5 डिजिट्स को करना है। ओके, तो आप इस तरह से करोगे। पहले तो आप ऊपर नाम लिखोगे इस तरह से नंबर प्लेट का, देन आफ्टर नंबर, देन आफ्टर आप पहले 2 डिजिट्स, देन आफ्टर 3 एंड 1 डिजिट, और आंसर यहाँ पे आप लिखोगे। ओके, इस तरह से आपको 5 लिस्ट क्रिएट करना है। सो इट्स योर IBL एक्टिविटी। ओके।